प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मंदिर में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ यशायाह अध्याय 51 का पद 3। यहाँ लिखा है, यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई देगा। मेरे अजीजों, बाइबल में बताती है, परमेश्वर का हमें वचन बताता है कि यहोवा ने सिय्योन को शांति दी, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। ठीक है, हमारे जीवन काल में कई ऐसे स्थान होते हैं जिन्हें हम खंडर समझते हैं, खंडर के समान होते हैं, उजड़े पड़े हैं। कई क्षेत्रों में मेरे अजीजों हम हो सकता है उजड़े पड़े हों, कई क्षेत्रों में हम उदास हों, हताश हों, निराश हों, कई क्षेत्रों में हम मेरे अजीजों सोच सकते हैं कि दुखी हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता, परमेश्वर अपने लोगों को कभी त्यागता नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों की हमेशा हिफाजत करता है, रक्षा करता है। आप बेशक हो सकता है इस समय किसी भी बात को लेकर चिंतित हों, निराश हों, हताश हों, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि उसमें धन्यवाद का आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई देगा। ठीक है, ऐसा एक जीवन में काल आता है, समय आता है जब हमारे जीवन में स्तुति गान बंद हो जाता है। हम समझ नहीं पाते कि इस परिस्थिति में या इस हालात में, इस आपदा में धन्यवाद प्रभु को कैसे दें। हमारा मुंह उस समय एक प्रकार से बंद हो जाता है और हमें कोई भी उपाय नहीं सूझता कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, हमारे मुंह से परमेश्वर की स्तुति जो है वो बंद हो जाती है। हम स्तुति नहीं कर पाते परमेश्वर की, क्योंकि ऐसे हालात हमारे मन को बेझिल कर देते हैं, बोझल कर देते हैं हमारे मन को, कि हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलता मेरे। लेकिन मैंने कहा कि परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता, परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी नहीं त्यागता है। परमेश्वर अपने लोगों की सुधि रखता है, परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत करता है मेरे जीजों, वो रक्षा करता है परमेश्वर अपने लोगों की, खासकर उनकी जो उसकी बाट जोते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा कभी नहीं सुना गया कि परमेश्वर उन लोगों के लिए चमत्कार करता है जो उसकी बाट जोते हैं। मेरे जीजों, आप के जीवन में बाट परमेश्वर की है या इंसानों की है, या आपका झुकाव किस तरफ है, यह आज हमें सोचने की जरूरत है। अगर नहीं है तो मेरे जीजों, परमेश्वर की तरफ आस लगाएं, उस पर भरोसा करें, अंगीकार करें कि प्रभु मुझे इस विपत्ति से, इस आपदा से निकाल लेगा, इस दुख से निकाल लेगा। मेरे जीजों, परमेश्वर निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बना देता है। निर्जल देश को, उसमें हर्ष, आनंद और धन्यवाद और भजन है ना, एक पर्टिकुलर एक जगह है जहाँ पर उसकी स्तुति मनुष्य करता है। मेरे जीजों, बहुत मुश्किल होता है उस समय में जब हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं चल रहा होता है, उस समय स्तुति करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है, परमेश्वर हमारी हिफाजत करता है, रक्षा करता है, उस पर भरोसा बनाए रखें मेरे जीजों। बहुत बड़ा प्रतिफल है, आप उस पर आशा बनाए रखें। आप कहेंगे कि मुझे दिखाई नहीं देता, मेरे जीजों दिखाई देगा, आने वाले समय में जरूर दिखाई देगा। यीशु मसीह के नाम से दिखाई देगा। मैं इसको हाँ और आमीन के साथ बोलता हूँ। आप इसे आमीन के साथ टाइप करें।